हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग भाषा शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गाइस आपको इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है जो सही नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव आंसर ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। क्या सही बात है गाइस, आपको ऐसा लगता है? ऑप्शन नंबर 2, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो क्या लगता है गाइस आपको नेगेटिव आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अगर आपको ऑप्शन नंबर 2 में नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ऐसा नहीं है गाइस, ये कथन गलत है। तो यानी यही कथन सही नहीं है। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बोलना कौशल पर बल देता है। तो क्या लगता है गाइस आपको संप्रेषण परक उपागम, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन की हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसका उपागम जो होगा क्या लगता है आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं गाइस तो आप बिल्कुल सही हैं। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ठीक है गाइस, कुशलता की बात होगी यहाँ पे, कुशलता पर बल दिया जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से बच्चा बोल पा रहा है या अपने बात को रख पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या लगता है गाइस आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। ऑप्शन नंबर 2, पठन कौशल पर अधिक बल देना। ऑप्शन नंबर 3, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो कई बातें होती है ना जो समाचार पत्रों में पत्र पत्रिकाओं में लिखी हुई होती है, तो उनमें जो कही गई बातें हैं उनका निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान कर पाना। तो क्या लगता है गाइस अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अगर हो रही है तो आप किस चीज़ पे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या लगता है आपको? ऑब्वियस सी बात है कि गाइस कहीं पे भी अगर कोई बात पढ़ी गई है या फिर लिखी हुई है, अगर आप पढ़ रहे हैं उसको, तो उसमें क्या सोच निहित है, क्या उसका उद्देश्य है, ये सब चीज़ें पता लगा पाना, यही उसका मेन उद्देश्य है। किसका? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का। यानी तीसरे के लिए ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइज आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव आंसर बताना है गाइज आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, सही रूप में समझना, ये नेगेटिव उद्देश्य लगता है आपको? नहीं, ये तो सही है, किसी भी बात को सही रूप में समझना सही है। ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण के नियमों को रटना आ गया गाइज, पढ़ना नहीं है, रटना है, तो रटना इज द नेगेटिव वर्ड, यानी हमारे हिसाब से तो ये नेगेटिव आंसर हो चुका है, ये हमारा भाषा शिक्षण पर कोई उद्देश्य नहीं है। पर फिर भी एक बार देख लेते हैं आगे, क्या पता और हो कुछ। ऑप्शन नंबर 3, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 4, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना, तो ये भी सही है, पॉजिटिव आंसर है, यानी नेगेटिव कौन सा हो गया गाइज? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है गाइज। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना, ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है गाइज। स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना
ऑप्शन नंबर 1, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। ऑप्शन नंबर 2, भाषा शिक्षण को एकमात्र उद्देश्य है। ऑप्शन 3, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच, ये सब क्या है? भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है गाइज, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। क्या अनिवार्य हो सकता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1, मानक भाषा पर बल। या फिर ऑप्शन नंबर 2, समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, समग्रतावादी मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है उस पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। गृह कार्य 2 पर वर्तनी संबंधी, ये अनिवार्य तो नहीं हो सकता, ऑप्शनल हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं यानी समग्रतावादी दृष्टिकोण, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, क्या जरूरी हो सकता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें। फर्क नहीं पड़ता गाइस कि वो लिखित उत्तर दे रहे हैं या मौखिक उत्तर दे रहे हैं, बस फर्क इस बात का पड़ता है कि उन्हें समझ में आया या नहीं। ऑप्शन नंबर 2, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके। तो दोहराना फॉलो थोड़ी करवाना है, अनुकरण नॉट मस्ट। ऑप्शन नंबर 3, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें। अब विपरीत भाव का कहाँ से लेना देना आ गया गाइस इसमें। ऑप्शन नंबर 4, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो ये एक पॉजिटिव आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर बच्चे ने कोई स्तर पे कहानी कविता कुछ भी पढ़ा है तो वो उसे अपने प्रैक्टिकली अपने जो लाइफ जहाँ पे वो रह रहा है, जिस दुनिया में, जिस समाज में वो रह रहा है, वहाँ के अनुभवों के साथ उसको जोड़ सके। अगर बच्चे को पढ़ाया गया, कभी सपोज करा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे को एक कहानी पढ़ाई गई कि बेटा ईमानदारी का फल अच्छा होता है, तो वो अपने समाज के स्तर पर उस कहानी को जोड़ेगा कि क्या सच में ईमानदारी से कुछ अच्छा हो सकता है, अगर मैंने कभी सच बोला है तो उसका क्या परिणाम हुआ है। तो ये सब चीज़ें वो अपने अनुभवों को संसार के साथ जोड़ पाता है और यही ज़रूरी है। ठीक है गाइज, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न साहित्यिक विधाओं को गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, या फिर विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। या फिर ऑप्शन नंबर 2, सतही तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3, भाषा के सौंदर्य शास्त्र परिचय। या फिर ऑप्शन नंबर 4, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो क्या लगता है गाइज आपको? अगर आप सृजनशील इस्तेमाल के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। जब बच्चों की बात आती है गाइस, तो हमें हमेशा ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें क्रिएटिविटी हो, प्रोत्साहन हो, बढ़ावा मिले, बच्चा कुछ नया सीखे, बच्चा आगे बढ़े, खुलकर बातचीत कर पाए, खुलकर चीज़ों को समझ पाए, उसका जिस भी चीज़ में हित निहित हो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है गाइस, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, साहित्य सराहना सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2, भाषा के संदर्भ में है गाइस, ये भाषा के संदर्भ में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनैतिक। या फिर ऑप्शन नंबर 3, भाषा साहित्य ऐतिहासिक। या फिर ऑप्शन नंबर 4, साहित्य बोध, सराहना बोध, ऐतिहासिक। क्या लगता है गाइस आपको, कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर हम इन वर्ड्स को इन फिल्स में, ब्लैंक्स में फिल करें तो देखते हैं, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस, इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्या लगता है गाइस, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1,
व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराना सही बात है गाइस, गलत बात है? ऑब्वियस सी बात है गलत बात है, हम रटने को तो प्रायोरिटी देंगे ही नहीं। कंठस्थ करवाना, रटवाना, दोहराना, ये सब चीज़ें गाइस एक तरीके से नेगेटिव हो जाती हैं जब बच्चे के साथ ज़बरदस्ती इनको थोपा जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना। तो सही है गाइस ये? मुझे तो नहीं लगता, पर देख लेते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 3, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। तो ऐसा कैसे संभव है गाइस? हो सकता है एक बच्चा मल्टी टैलेंटेड हो जाए, पर सारे के सारे बच्चे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर बच्चा अलग अलग क्षेत्र में परफेक्ट होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। अगर आप इस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइस तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैं भी इसी ऑप्शन के साथ जा रही हूँ, ठीक है गाइस। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है गाइस, ठीक है गाइस। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण हो सकता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य से कुछ होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3, आकलन, या फिर ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक। तो जाहिर सी बात है गाइस, समावेशी कक्षा की बात हो रही है तो शिक्षण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते गाइस आप? नेगेटिव आंसर ढूंढना है, पहले ही मैं आपको इतना बता दूं। ऑप्शन नंबर 1, स्वाध्यायशीलता का विकास। स्वाध्याय गलत बात है, सही बात है गाइस? मेरे हिसाब से तो सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बताया ना, दोहराना तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर भी एक बार आगे देख लेते हैं, क्या पता और भी नेगेटिव हो। ऑप्शन नंबर 3, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, ये तो बहुत अच्छा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4, चिंतनशीलता का विकास, ये तो और भी अच्छा आंसर है। यानी ओवरऑल बात है कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए नेगेटिव आंसर है, तो इसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण हो सकता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर 2, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, परीक्षा का आयोजन करना। क्या लगता है गाइस, कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाना पसंद करेंगे? अगर आप ऑप्शन नंबर कौन सा 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही काम है, ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन नंबर 2, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। ऑप्शन नंबर 3, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। क्या लगता है गाइस आपको, कौन से ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बाकी तीनों आंसर गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, यही शिक्षण जो भाषा शिक्षण है उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है गाइस। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को लेखन क्षमता का विकास करना। बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। या फिर ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना। या फिर ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो ये नियम हम सिखाएंगे पर क्लास में, हर बार नहीं। तो किसके साथ जा रहे हैं गाइज आप? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को सोच रहे हैं कि बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग सिखाना, तो गाइस यकीन मानिए आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यही राइट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। जो पढ़ा है ना आपने, जितनी भी सामग्री पढ़ी है उसका आलोचनात्मक चिंतन करना, तो ये सही है गाइस। ऑप्शन नंबर 2 हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हिंदी की ध्वनियों को सीखने से। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण की बात हो रही है गाइस, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। ऑप्शन नंबर 3 ऐसे वगैरह हम लोग लिखते हैं ना, छोटे बच्चों को देते हैं, छोटे नहीं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को दिया जाता है, तो वो सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत ही आता है, जहाँ पे बच्चा अपनी कैपेसिटी बताता है कि कितना अच्छा वो सोच सकता है और कितनी गहराई से उसने भाषा को अर्जित किया है, सीखा है, समझा है। ठीक है गाइज, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन बताना है गाइज आपको, नेगेटिव आंसर। ऑप्शन नंबर 1 भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। गाइस मैंने नहीं बोला है, यहाँ पर लिखा है ऑप्शन में नेगेटिव आंसर, यानी हमारे लिए तो पहला ही नेगेटिव हो गया है, क्योंकि मनुष्यों के बीच में परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य तो यही कर रही है ना, तो यानी पहला तो हमारे लिए नेगेटिव हो गया, पर आगे भी देख लेते हैं, क्या पता और इम्पोर्टेंट हो। ऑप्शन नंबर 2 भाषा ज्ञानार्जन का साधन है, ये तो बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी हमने बिल्कुल सही आंसर चुना है गाइस। ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग मतलब करेक्ट है, असत्य है। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण है क्या है लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे हमें जानना है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया लिखाया जाए, कैसे वो सीखे, ये तरीका, ये काम करना शिक्षक का कार्य है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये भी टीचर का ही टारगेट है, अगर हम टीचर हैं तो हमारा टारगेट है कि बच्चा कैसे सीखेगा और हम उसे कैसे सिखाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है। पर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है गाइस ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाषा शिक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, भाषा शिक्षण आवश्यक है, तो ये तीनों के तीनों आंसर जो भी हैं सारे के सारे करेक्ट हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये सारे ही उपयुक्त सभी। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य हो सकता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कुछ बात कह रहा है तो उसके विचारों को समझ पाने की योग्यता, भाषा शिक्षण का पहला उद्देश्य ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 केवल पठन कौशल का विकास, तो केवल लग गया ना गाइस, केवल अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसे भी यहाँ पे हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, तो क्या लगता है गाइस आपको, जो पाठ्य पुस्तक हैं उसके अलावा जो अन्य पुस्तक हैं उनको भी पढ़ने का क्षमता का विकास करना, तो भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य तो यही है ना गाइस कि सिर्फ आप पाठ्य पुस्तकों को पढ़ो या फिर और भी पुस्तक, जाहिर सी बात है गाइस और पुस्तकों को भी आपको पढ़ना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।